इंटेलिजेंस। मैं हूं मंतशा खान और आप सभी का स्वागत है माइंड मेकअप में। इस वीडियो से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा वाई पीपल यूज टू ट्रैवल। लोग पुराने समय पर क्यों यात्राएं करते थे, क्या क्या कारण थे। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ कर के आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि लोग कहाँ रहा करते थे, है ना। तो हमने उसमें देखा कि आज से लगभग लाखों साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। हमने देखा आज से लगभग 8000 साल पहले लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास रहते थे। आज से लगभग 4700 साल पहले लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे। फिर वहाँ से लोग हट करके कहाँ बस गए, तो गंगा नदी के किनारे बस गए। वहाँ से शिफ्ट होकर के गंगा नदी के पास बस गए। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें समझ में आती है, तो हमें ये चीज़ें समझ में आती है कि अच्छा भाई, लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह लगातार यात्राएं कर रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो से बिल्कुल हम लोग यही समझेंगे कि पुराने समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों यात्राएं करते थे, क्या क्या कारण थे, है ना। तो वाई पीपल यूज टू ट्रैवल, तो ये हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द पास्ट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इतिहास से ही, अतीत से ही हम देखते हुए आ रहे हैं कि लोग सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते रहे हैं। अब आप बच्चों के मन में सवाल आया कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो चलिए पहले समझते हैं। देखिए, वीडियो कितनी लंबी है ना, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कितनी चीज़ें आपको समझ आ रही है। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ताकि बुक जल्दी से कंप्लीट हो जाए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके, जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके उतना ज़्यादा हम हासिल कर सकें। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग पहले। तो सब कॉन्टिनेंट समझेंगे। सब कॉन्टिनेंट को समझने से पहले हम कॉन्टिनेंट समझेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर से कुदरती सीमाओं से घिरा हुआ हो। कुदरती सीमाएं जैसे कि पहाड़, पहाड़ी, समुद्र, रेगिस्तान, इन चीज़ों से घिरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंट। अब ये सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो सब कॉन्टिनेंट वो ज़मीन का टुकड़ा जो क्या है, कॉन्टिनेंट से तो छोटा है लेकिन अपने आप को कुदरती सीमाओं के ज़रिए पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट से अलग करता हो, उसे हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। चलिए इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा मैप के ज़रिए समझते हैं। तो चलिए हम लोग सब कॉन्टिनेंट को थोड़ा मैप के ज़रिए समझ लेते हैं। तो देखिए, ये क्या है ना, ये पूरा एशिया है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है और इसी के अंदर क्या आता है, सब कॉन्टिनेंट। तो ये वाला जो पाकिस्तान का इलाका है ना, ये क्या है, नेपाल का इलाका, भूटान का, और यहाँ पर ये वाला इलाका। तो यहाँ तक जो इलाका है ना, ये पूरा क्या, पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या है ना, नीचे का पूरा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो मतलब ये क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है जो क्या करता है, अपने आप को पूरा सेपरेट करता है, अलग करता है कुदरती सीमाओं के ज़रिए, पहाड़ों और समुद्र के ज़रिए पूरे का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट से। तो ये कहलाता है हमारा सब कॉन्टिनेंट, और इस सब कॉन्टिनेंट का नाम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या है, सब कॉन्टिनेंट समझ लिया। चलिए साथ ही साथ हम लोग इंडिया के नेबर कंट्रीज समझ लेते हैं, जो कि कब थे, तो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो बुक है ना क्लास 6 की हिस्ट्री, तो वो एंशिएंट की हिस्ट्री है ना। एंशिएंट चीज़ें, बहुत प्राचीन चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो उस वक्त क्या है कि इंडिपेंडेंस से काफ़ी साल पहले की बात जो है वो आपके क्लास 6 की हिस्ट्री में लिखी गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, जो नेबर कंट्रीज़ थे हमारे, कब, तो इंडिपेंडेंस से काफ़ी पहले, तो वो नेबर कंट्रीज़ जो है क्लास 6 की एंशिएंट हिस्ट्री में लिखी गई है। तो चलिए समझते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से पड़ोसी मुल्क थे, कौन कौन से नेबर कंट्रीज़ थे हमारे देश के। जो ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, तो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पड़ोसी मुल्क थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, अब आप बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भला ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क कैसे था, है ना, उसकी तो भाई बॉर्डर भी टच नहीं होती इंडिया से। तो देखिए यहाँ पर बात कुछ ऐसा है कि पुराने समय पर ना क्या होता था कि ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि भाई आज पाकिस्तान हम देखते ना कि अलग कंट्री है,
आज क्या देखते हैं कि बांग्लादेश अलग कंट्री है, तो पहले क्या था, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारे देश का ही हिस्सा था, इंडिया का ही हिस्सा था। और क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो ईरान से टच होती है, इसीलिए जो ईरान था वो हमारा नेबर कंट्री था, पड़ोसी मुल्क था। और अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान तो अभी भी हमारा नेबर कंट्री है। अगर आप बोलो कैसे, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये थोड़ी सी जो बॉर्डर है ना वो टच होती है कहाँ से, इंडिया से। तो ये क्या है, अफ़गानिस्तान अभी भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सब कॉन्टिनेंट समझ लिया और साथ ही साथ इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क थे, नेबर कंट्रीज़ थी इंडिपेंडेंस से पहले, उसे भी समझ लिया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे आप सभी का होमवर्क है कि आप सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी का करंट नेबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे थे कि लोग जो थे ना सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह लगातार यात्राएं कर रहे थे। ठीक है, आगे क्या है, द हिल्स एंड माउंटेन्स। अब देखिए ये जो शब्द है ना, द हिल्स एंड माउंटेन्स, मैं क्या है ना, जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा था तो मुझे वह बड़ा डाउट रहता था, भला ये हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपको कोई भी डाउट रहे, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हिल्स पहाड़ी और माउंटेन्स पहाड़, इसमें डिफरेंस ये है कि जो पहाड़ होता है ना वो क्या होता है, आमतौर पर 2000 फीट से ऊंचा होता है, और जो हिल्स होता है वो 2000 फीट से आमतौर पर नीचा होता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। जो हिल्स होता है उसमें कम ढलान होती है, वही दूसरी तरफ माउंटेन्स में ज़्यादा ढलान होती है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो माउंटेन्स होते हैं उसमें शिखर होते हैं इस तरीके से, एक मिनट, ये क्या है, माउंटेन्स में क्या होता है, इस तरीके से शिखर होता है, वही हिल्स जो होती है वो राउंडेड शेप की होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये क्या थे कुछ डिफरेंस हिल्स और माउंटेन्स में जो मैंने आपको बता दिए। So the hills and mountains, Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible। अब जो जितने भी कुदरती सीमाएं थी ना, पहाड़, पहाड़ी, समुद्र, रेगिस्तान, ये सारी के सारी चीज़ें क्या है, लोगों की यात्राओं को मुश्किल बना दिया करती थी जब वो सब कॉन्टिनेंट में एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। अब मान लीजिए क्या मैं ही आपको बोलूँ कि आप क्या करो ना भाई, नेपाल की पहाड़ी चढ़ करके तिब्बत चले जाइए, तो क्या ये आपके लिए आसान रहेगा? नहीं रहेगा ना, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए आज क्या है ना, आज हम क्या देखिए, क्योंकि पुराने समय पर भाई ना कोई एरोप्लेन था, ना कोई बस, ना कोई ट्रेन, क्या आसानी से क्या कर सकते हैं, हम यात्राएं कर सकते हैं। तो क्या थी, यात्राएं करना मुश्किल हुआ करता था बट नेवर इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं था, फिर भी लोगों ने यात्राएं करी। सो हिस्टोरिकल रीजंस फॉर ट्रैवल, तो क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। चलिए उन कारणों को अब हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या है, पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो जो लोग थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे अपने पेट को भरने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए। अब मान लीजिए क्या, अगर लोग एक ही जगह पर रहते तो वहाँ का जितना भी जानवर थे, जितने भी फल फ्रूट था वो खा लेते। खाने के बाद उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता जब एक जगह का जो भी खाना है ख़त्म हो जाता तो। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, टू escape from natural disasters like floods और droughts। अब जो लोग थे ना तो कुदरती आपदाओं से बचने के लिए, जैसे कि बाढ़ आ गई या सूखापन पड़ गया, तो अपनी जान को बचाने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण क्या है, Sometimes men marched in armies conquering others' land। अब कभी कभी क्या होता है ना, देखिए पुराने समय पर क्या, जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके लिए तारीफ वाली बात क्या थी, प्रशंसा वाली क्या बात थी, जितना बड़ा ज़मीन उतना ज़्यादा राजा की तारीफ, प्रशंसा। तो जो राजा महाराजा थे वो सैनिकों को आदेश देते थे कि दूसरों की ज़मीन पर वो जाएं और कब्जा कर लें। तो पुराने समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए। अब हमारा चौथा कारण क्या है, सो मर्चेंट्स मूव्ड वैल्यूएबल गुड्स थ्रू कैरावन्स और शिप्स।
अब जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे काफिलों में, जहाज़ों में कीमती सामान को बेचने और ख़रीदने के लिए। अब वो काफिलों में क्यों जाते थे मर्चेंट्स? तो देखिए कैरावंस, काफिला क्या होता है? तो काफिला व्यापारियों का एक झुंड हुआ करता था। वो लोग एक झुंड बनाते थे और झुंड बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि उनके सामान की कोई लूटपाट ना कर ले, कोई चोरी ना कर ले। ठीक है, तो मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सामान को खरीद और बेच करने के लिए। पांचवा कारण क्या है? रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड प्लेस टू प्लेस टीचिंग एंड एडवाइसिंग। अब जो रिलीजियस टीचर्स होते थे ना, धार्मिक गुरु होते थे ना, जैसे कि बुद्धा, महावीर, तो वो लोग गांव से गांव, शहर से शहर जाते थे लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए। लोगों को क्या है, वो अच्छे अच्छे कर्मों के बारे में बताते थे, वो लोग क्या है धर्म के बारे में बताते थे, लोगों के उनकी मुसीबतों पर उन्हें सलाहें दिया करते थे। तो धार्मिक गुरु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शिक्षा और सलाह देने के लिए। अब हमारा फाइनली लास्ट कारण क्या है? So finally, some people traveled for adventure, wanting to discover new places. अब देखिए, फाइनली कुछ लोग ऐसे थे ना जो एडवेंचर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब ये एडवेंचर क्या होता है ना? तो देखिए एडवेंचर मतलब क्या होता है? एडवेंचर कोई रिस्की काम को कहते हैं जो चुनौतियों से भरा हुआ हो लेकिन आपको करने में मज़ा आता हो क्योंकि आपको उससे कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा हो। तो पुराने समय पर नई नई जगहों को ढूंढना एक एडवेंचरस काम था क्योंकि क्या होता था, इसमें रिस्क होता था, चुनौती होता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चुनौतियों से भरा होता था। पैदल चलना पड़ता था या बैलगाड़ियों पर जाना पड़ता था, तो जानवरों का खतरा था, लूटपाट का खतरा था, काफ़ी चुनौतियाँ थी। ठीक है, तो नई नई जगहों को ढूंढने में काफ़ी चुनौतियाँ होती थी, लेकिन जब लोग यात्राएं करते थे तो उन्हें नया नया एक्सपीरियंस भी सीखने को मिलता था। ठीक है, तो पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाना, नई नई जगहों को ढूंढना एक एडवेंचरस काम था, साहसिक काम था। फॉर एग्जाम्पल इब्न बतूता जो कि एक बहुत बड़े टूरिस्ट रहे हैं जिन्होंने लगभग 30 सालों के अंदर में पूरी की पूरी दुनिया की यात्रा कर ली थी। ठीक है, इतना ज़्यादा वो अपने साहस की भावना से प्रेरित थे, इतना ज़्यादा उन्हें एडवेंचरस काम करने का शौक था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अब चलिए आगे समझते हैं हम लोग, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। अब लोग आज के समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि लोग आज अच्छे एजुकेशन की तलाश में, अच्छे शिक्षा हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल की तलाश में, अच्छे हेल्थ केयर की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज के भी टाइम पर जो लोग हैं ना, वो एडवेंचरस काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आज का एडवेंचरस काम क्या है? जैसे कि माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ों पर क्या है साइकिल चलाना, या तो फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर रस्सी लगाकर चढ़ना। तो ये आज का क्या है, कुछ एडवेंचरस काम है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम लोगों ने ये समझ लिया कि पुराने समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे और आज के समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं क्यों करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं कि लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे और आज के समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, है ना? तो पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो देखिए, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम इसका कंक्लूजन समझेंगे कि अच्छा भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने से आखिर होता क्या है। चलिए इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। हेलो। All these movements led to the sharing of ideas between people and enriched our cultural traditions. अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ना हमारा, इससे पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसे तोड़ूंगी, फोड़ूंगी, फिर तोड़ फोड़ कर जोड़ूंगी। मतलब क्या कि पहले मैं एक एक शब्द का मतलब आपको बताऊंगी, फिर पूरे सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और यहाँ पर आपका एनरिच्ड मतलब है बेहतर बनाना, कल्चरल मतलब है रहने सहने का तौर तरीका, और ट्रेडिशंस मतलब होता है परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हो। चलिए एक बार पूरे सेंटेंस को समझते हैं। सो ऑल दीज मूवमेंट्स लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल एंड रिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस।
तो एक जगह से दूसरी जगह जाने से क्या होता है ना? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने से लोगों के जो विचार हैं आपस में घुलते मिलते हैं और उनका जो रहने सहने का तौर तरीका है, परंपराएं हैं, और भी ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं। अब सवाल आता है हाउ, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने से हमारे परंपराएं, रहने सहने का तौर तरीका बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कार्विंग स्टोन्स। अगर हम बात कर ले क्या कार्विंग स्टोन मतलब पत्थरों को तराशना, है ना? तो पत्थरों के तराशने की अगर हम बात कर ले, देखिए बच्चों, कार्विंग मतलब क्या होता है, जो मूर्तियों पर आपने क्या देखे होंगे, डिज़ाइंस देखे होंगे, तो उससे हम कार्विंग बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या कि राजस्थान से कुछ लोग कहाँ आए, तमिलनाडु आए। जब वो तमिलनाडु आए ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर भव्य भव्य मंदिरों को देखा, वहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियों की नक्काशियों को देखा, पोंगल जैसे त्यौहार में रंगीन रंगोलियों को देखा, तो वहाँ के डिज़ाइंस उन्हें बहुत पसंद आए। तो उन्होंने क्या करा, उन डिज़ाइंस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया, अपने आर्ट में ऐड कर लिया। इससे क्या हुआ, उनका रहने सहने का जो तौर तरीका है, उनका जो भी आर्ट है, वो और भी ज़्यादा बेहतर होता चला गया। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने से क्या होता है, हमारे आइडियाज़ आपस में घुलते मिलते हैं और हमारा आर्ट, रहने का तौर तरीका और भी बेहतर होता चला जाता है। इस चीज़ को हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अगर हम खाना बनाने की ही बात कर लें, तो खाना बनाने का जो तौर तरीका है ना, वो भी क्या है, समय के साथ साथ और भी ज़्यादा बेहतर होता चला गया। फॉर एग्जाम्पल 17वीं सेंचुरी से पहले इंडिया में क्या है, दाल था, चावल था, मतलब आलू नहीं था। ठीक है, हम लोग दाल चावल खाते थे, आलू नहीं था। 17वीं सेंचुरी को जो पोर्चुगीज़ है, जो पुर्तगाली लोग हैं, इंडिया आए तो अपने साथ आलू लेकर के आए, तो हमें आलू के बारे में ज्ञान हुआ, तो हम लोग दाल चावल के साथ भरता, भुंजिया, ये सब कुछ बनाकर खाने लगे, है ना? आज हम क्या देखते हैं कि आलू से बहुत सारी डिशेस बनती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारे जो सोच विचार है ना, वो आपस में घुलते मिलते हैं। हमें एक दूसरे को ज्ञान बांटने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, जिससे हमारा स्किल्स, आर्ट्स, रहने सहने का तौर तरीका और भी ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। लोग पुराने समय पर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे और कंक्लूज़न क्या है, आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाने से होता क्या है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, नेम्स ऑफ द लैंड, ज़मीन के नाम, भूमि के नाम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम उसमें समझेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे रखाया, जो कि एक कहानी के ज़रिए समझेंगे। ठीक इसी तरह आप अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।